बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। पावर पॉइंट के साथ प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, पावर पॉइंट में स्लाइड्स कैसे बनाई जाती हैं, उसकी बैकग्राउंड कैसे चेंज की जाती है और किस तरीके से हम उसको इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं, ये सब कुछ सीखेंगे आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर शकील अहमद खान। हम इस वीडियो सीरीज की पहले लेक्चर में पावर पॉइंट की बेसिक चीजें सीखेंगे और फिर अगले हिस्से में हम ये देखेंगे कि ऑनलाइन लेक्चर्स देते हुए हम किस तरीके से पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और पावर पॉइंट की मदद से बगैर किसी और सॉफ्टवेयर के हम किस तरीके से वीडियो बना सकते हैं और फिर हम उसको कैसे अपलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पावर पॉइंट 2016 का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन 2007 से लेकर ऑनवर्ड तमाम वर्जन में ये तमाम फीचर्स मौजूद होंगे जो हम आज इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम पावर पॉइंट को ओपन करेंगे और एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेंगे। ब्लैंक प्रेजेंटेशन आमतौर पर एक स्लाइड पर मुश्तमिल होती है जिसमें टाइटल और सब टाइटल के टेक्स्ट बॉक्स मौजूद होते हैं। हम यहाँ पे टाइटल और सब टाइटल अपनी मर्जी से दे सकते हैं। इस वक्त ये वाइट बैकग्राउंड पर मुश्तमिल है और इस पर कोई भी डिजाइनिंग नहीं है। अब अगर हमने अगली स्लाइड ऐड करनी हो तो उसके लिए हम न्यू स्लाइड पर क्लिक कर सकते हैं या फिर Ctrl+M पर क्लिक करने की सूरत में हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड ऐड हो जाएगी। जब हम न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई ब्लैंक स्लाइड ऐड हो गई। अब अगर हम यहां पर देखें तो उसमें दो टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है, जिसमें एक टाइटल के लिए और दूसरा बॉडी टेक्स्ट के लिए मौजूद है। प्रेजेंटेशन में आमतौर पे बुलेट्स की सूरत में हिंट्स दिए जाते हैं जिसको हम अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अब अपनी मर्जी से प्रेजेंटेशन में आप बुलेट्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बुलेट्स फर्स्ट, बुलेट सेकंड, बुलेट थर्ड की सूरत में ऐड कर देता हूं ताकि हमें प्रेजेंटेशन कैसे बनेगी और उसका आउटपुट कैसे आएगा वो समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैं बुलेट फर्स्ट, बुलेट सेकंड, बुलेट थर्ड की सूरत में 3 बुलेट्स ऐड कर दी। एक और स्लाइड ऐड करने के लिए अब मैं शॉर्टकट की Ctrl+M के साथ ऐड करता हूं। मैं इसको चौथी बुलेट के तौर पे लिख रहा हूं, Ctrl+M will insert a new slide। तो जैसे ही मैं कंट्रोल और को दबाते हुए M को प्रेस करूंगा तो एक और स्लाइड ऐड हो जाएगी जो कि दूसरी स्लाइड की तरह ही है। लेट्स से कि मैं इसका टाइटल ऑफ सेकंड स्लाइड दे देता हूं और इसके साथ बुलेट जो हमारे पास बॉडी टेक्स्ट होगी, बुलेट ऑफ सेकंड स्लाइड फर्स्ट, इस तरीके से मैं कुछ बुलेट्स यहां पर भी लिख देता हूं ताकि मेरे पास एक प्रेजेंटेशन का स्केच तैयार हो जाए। आप यहां पे वो टेक्स्ट लिखेंगे जो आपने प्रेजेंट करना होगा। अभी तक हमने इसकी कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं की। अब हम इसको डिस्प्ले करने जा रहे हैं एज ए प्रेजेंटेशन। तो इसके लिए हम स्लाइड शो पर जाएंगे और यहाँ पे हमें दो आइकन नजर आते हैं जिसमें एक स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग और स्टार्ट फ्रॉम द करंट स्लाइड मौजूद है। हम अगर स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग करेंगे तो पहली स्लाइड से हमारा स्लाइड शो शुरू हो जाएगा, लेकिन इस स्लाइड की सूरत में आप देखें तो हमें लेफ्ट और राइट साइड पर ब्लैंक स्पेस नजर आ रही है जो ज्यादा अच्छी नजर नहीं आती। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो स्लाइड का साइज है वो प्रॉपर डिस्प्ले के साइज के मुताबिक नहीं है। इसके लिए फिर हम डिजाइन टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्लाइड साइज की ऑप्शन हमें मिल जाएगी। यहां से हम स्लाइड साइज 16:9 वाली स्लाइड साइज चूज करेंगे तो ये हमारे पास फुल स्क्रीन को कवर कर सकेगी जो आजकल हमारे पास आमतौर पर डिस्प्ले के ऊपर होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फुल स्क्रीन पर हमने लेना हो बगैर ब्लैंक स्पेसेस के तो ये 16:9 हमारे पास स्लाइड साइज होना चाहिए और ये लैंडस्केप की सूरत में मौजूद होगी। अब हम आते हैं डिजाइन के अंदर ही आपको मुख्तलिफ डिजाइन मिल जाएंगे स्लाइड शो के। तो हम किसी एक डिजाइन को जो प्री डिफाइंड है
उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम कस्टमाइज भी कर सकेंगे, लेकिन ये काम हम बाद में करेंगे। तो जब हम किसी एक स्लाइड डिजाइन को सिलेक्ट कर लें तो उसके बाद हम देखेंगे कि वो डिजाइन तमाम स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है। जैसे मैंने इस वक्त ये पर्पल कलर में डिजाइन को सिलेक्ट किया, उसके बाद वो तमाम डिजाइन तमाम स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो गया। अगर हम इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज करना चाहें तो हमें यहाँ पर कलर की ऑप्शन मिल जाएंगी। उसके बाद हम इनमें से कोई एक कलर चूज कर सकते हैं, कलर स्कीम, और अगर हम चाहें तो इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज, हम अगर कलर कस्टमाइजेशन करना चाहें तो हमें इंडिविजुअली कौन सी चीज किस कलर में डिस्प्ले होनी चाहिए वो चूज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा, हम इसमें फॉन्ट को सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि हम कौन सा फॉन्ट रखना चाहते हैं। जो प्री डिफाइंड फॉन्ट्स हैं, स्टाइल्स हैं, उनको अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो तमाम स्लाइड्स के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। और अगर हम कस्टमाइज करना चाहें तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉन्ट स्टाइल को हेडिंग के लिए अलहदा से और जो बॉडी टेक्स्ट है उसके लिए फॉन्ट स्टाइल हम अलहदा से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको सेव करेंगे और तो हमारे पास वो तमाम फॉन्ट और फॉन्ट स्टाइल उस पर अप्लाई हो जाएंगे और तमाम स्लाइड्स पर एक तरह से ही अप्लाई हो जाएंगे। इसके लिए हमें तमाम स्लाइड्स पर अलहदा से जाने की जरूरत नहीं होगी। और इसी तरीके से हम यहाँ से इफेक्ट्स और बैकग्राउंड स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं और ये तमाम तब्दीलियां तमाम स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो जाती हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं तो दरमियान में हम ट्रांजिशन इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम देखते हैं कि अगर हम स्लाइड्स अप्लाई कर रहे हैं तो यकदम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर हम दरमियान में कोई ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करना चाहें तो हम ट्रांजिशन पे जाएंगे, स्लाइड पैन में मौजूद तमाम स्लाइड्स को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए हम पहली स्लाइड पर क्लिक करने के बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए आखिरी स्लाइड पर जब क्लिक करेंगे तो तमाम स्लाइड्स सिलेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद ट्रांजिशन इफेक्ट्स को वन बाय वन चेक करेंगे और जो हमें मुनासिब लगे उस ट्रांजिशन इफेक्ट को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं मुख्तलिफ ट्रांजिशन इफेक्ट्स को चेक करते हुए रैंडम बार की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं तो इससे रैंडम बार का इफेक्ट तमाम स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा क्योंकि मैंने वो तुम ऑल को सिलेक्ट किया हुआ है। अदरवाइज वो सिर्फ एक स्लाइड के ऊपर अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे अप्लाई टू ऑल की ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं जिससे वो तमाम पर एक ही वक्त में अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रैंडम बार का सिलेक्ट करने के बाद जब मैं प्रेजेंटेशन का व्यू, इसका प्रीव्यू देखता हूं तो मैं देखूंगा कि ये हमारे पास तमाम इफेक्ट तमाम जगहों पे अप्लाई हो चुका है और जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूव कर रहे हैं तो हमारे पास रैंडम बार्स का इफेक्ट सामने नजर आ रहा है। इसके बाद हम स्लाइड्स में मौजूद टेक्स्ट को भी एनिमेट कर सकते हैं। इसके तरीकेकार सिंपल होगा कि हम तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एनिमेशन के टैब में जाएंगे और वहां पर मौजूद एनिमेशन के मुख्तलिफ अपीयर या मुख्तलिफ किस्म के जो इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर हम ये चाहते हैं कि माउस क्लिक करने की सूरत में वो टेक्स्ट सामने आए तो हम ऑप्शन में माउस क्लिक की ऑप्शन को चूज कर लेंगे। इस तरीके से जब वो माउस क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट सामने आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरी स्लाइड पर जाएं तो हम टाइटल को और टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो एंट्रेंस के लिए हमारे पास मुख्तलिफ इफेक्ट्स मौजूद हैं, इसी तरह एग्जिट के लिए हमारे पास मुख्तलिफ इफेक्ट्स मौजूद हैं और तमाम इफेक्ट्स को हम वन बाय वन चेक कर सकते हैं। इसमें अहम चीज ये है कि अगर फर्ज करें कि ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाए वन आफ्टर दी अदर तो उस सूरत में
इन तमाम के साथ एक ही नंबर लिखा होगा, लेकिन जब हम उसको ऑन क्लिक के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास नंबरिंग, इसकी एनिमेशन की नंबर चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हम एक के बाद जब क्लिक करेंगे तो दूसरी एनिमेशन हमें सामने आएगी, यानी दूसरा टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। ट्रांजिशन इफेक्ट्स और एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करने के बाद जब हम इस प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले करते हैं, इसका प्रीव्यू देखें, तो हमारे पास बड़ी इफेक्टिव किस्म की डिस्प्ले सामने नजर आएगा, जिसमें जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे ये नेक्स्ट टेक्स्ट डिस्प्ले होता जाएगा, और जब एक स्लाइड खत्म होती है तो उसके बाद दूसरी स्लाइड के लिए हमारे पास जो ट्रांजिशन होती है उसकी मदद से ट्रांजिशन डिजाइन के मुताबिक वो अगली स्लाइड पर चला जाता है। बाज़-औक़ात हमें डिस्प्ले होने वाले टेक्स्ट की तरतीब को तब्दील करना पड़ सकता है। इसके लिए हम एनिमेशन के पैन में ही एनिमेशन पैन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पैन खुल जाएगा जिसके ऊपर एनिमेशन पैन लिखा होगा। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो इसके अंदर एनिमेशन की पूरी लिस्ट होगी जो एनिमेट होगी ड्यूरिंग द डिस्प्ले। तो यहाँ पे जो डाउन एरोज लगे हुए हैं वहां पर क्लिक करने से हमें वो तमाम टेक्स्ट इंडिविजुअली नजर आएगा जो एक के बाद दूसरा डिस्प्ले होना है। हम जिसका ऑर्डर तब्दील करना चाहते हैं उसको क्लिक करने के बाद अप या डाउन एरो के साथ उसको ऑर्डर को तब्दील कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस एम वाले ऑप्शन को पहले डिस्प्ले करवाया, जबकि जो थर्ड बुलेट था उसको मैंने बाद में डिस्प्ले करवाया है। तो इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ द एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम द एनिमेशन पैन। डिजाइनिंग के हवाले से अहम बात यह है कि आप उसको किसी भी स्टेज पर तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस वक्त इसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज किया, बॉडी टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को चेंज किया, और वो तमाम स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो गया। अब मैं अगर एक नई स्लाइड को इंसर्ट करता हूं कंट्रोल एम की मदद से, तो उसके ऊपर भी वो तमाम डिजाइनिंग अप्लाई हो जाएगी जो मैंने बाद में भी की होगी। प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आप उसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए आपके पास ऑप्शन कंट्रोल प्लस एस या फाइल के अंदर जाके सेव वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जिस तरह आप वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करते हैं या दूसरे इस तरीके से हमारे पास सेविंग होती है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से हम अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन पर फाइल को सेव कर सकते हैं। जब एक दफा फाइल सेव हो जाएगी तो उसके ऊपर टाइटल बार में उस फाइल का नाम आ जाएगा बजाय प्रेजेंटेशन के। जब भी हम एक नई स्लाइड प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं जिसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं चार्ट, टेबल, मूवी क्लिप, या हमारे पास कोई पिक्चर हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ों की ऑप्शन यहाँ पर अगर हम सेलेक्ट कर लें, लेट्स से कि मैंने इंसर्ट पिक्चर पर क्लिक करूँ तो यहाँ से मैं पिक्चर को सिलेक्ट कर सकता हूँ जो मेरे कंप्यूटर के ऊपर सेव होगी। जब मैं उस पिक्चर को सिलेक्ट करूंगा तो सिलेक्ट करने के बाद हम उसको रीपोजीशन कर सकेंगे किसी भी जगह पर। अब चूंकि वहां पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं रहा और हम वहां पर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो फिर हम इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। जब हम टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके ड्रैग करते हुए लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो उसके बाद हम उस टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकेंगे। अब ये टेक्स्ट बॉक्स में फॉन्ट तो वही यूज होगा जो हम ऑलरेडी डिजाइन के अंदर डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बुलेट्स नजर नहीं आ रही। तो इसके लिए हम चूज कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर को। फॉर्मेटर पेंटर का काम ये होता है कि वो सेम स्टाइल को हर जगह पे अप्लाई कर सकता है। अगर हम अपनी मर्जी से बुलेट्स लगाना चाहें तो इंसर्ट बुलेट वाली ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज हम किसी भी दूसरी स्लाइड पर जाके उसके बुलेट स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने के बाद हम दोबारा इसी स्लाइड पर वापस आएंगे, और जब हम उस तमाम बुलेट्स को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इसके ऊपर वही स्टाइल अप्लाई हो जाएगा जो पहली स्लाइड्स पर मौजूद है। इस तरीके से हम यूनिफॉर्म किस्म की स्लाइड्स विद डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस प्रेजेंटेशन तैयार करने के बाद जब हम इसको प्रेजेंट करने जा रहे होंगे तो हमारे पास एक प्रेजेंटर व्यू बहुत अहम चीज हो सकती है जो हमारे बहुत काम आने वाला है। प्रेजेंटर व्यू के लिए हम स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम प्रेजेंटर व्यू को ऑन कर देंगे।
अगर ये हमारे पास चेक बॉक्स पर प्रेजेंटर व्यू ऑफ है तो उसको हम दोबारा क्लिक करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से जब प्रेजेंटर व्यू को क्लिक करेंगे और हमारे पास ड्यूल मॉनिटर हो या प्रोजेक्टर के ऊपर हमारी प्रेजेंटेशन चल रही हो तो हमारे पास स्क्रीन इस तरह की नहीं आएगी, बल्कि मैं यहाँ पे आपको थ्री डॉट, जब माउस हिलाते हैं तो नीचे आपको थ्री डॉट्स नजर आएंगे, तो वहां पे प्रेजेंटर व्यू पर क्लिक करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी। इस स्क्रीन में अगर आप देखें तो साथ टाइम चल रहा होगा, नीचे कुछ ऑप्शन होंगी जो बाद में हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ नेक्स्ट स्लाइड का व्यू भी साथ नजर आ रहा होता है। तो अभी हम इसको जस्ट प्रेजेंटर व्यू को एज सच ज्यादा नहीं कर रहे, जस्ट इसके अंदर जो जो ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकेंगे वो हम देख रहे हैं। इसमें जो बहुत अहम ऑप्शन है कि जब आप ऑडियंस से बात कर रहे हो और ऑडियंस का ध्यान स्लाइड की तरफ हो तो आपके साथ वो उसका इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे जो मॉनिटर हाफ हुआ हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, जब दोबारा क्लिक करेंगे तो वो दोबारा व्यू वापस नजर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप उसको क्लिक करने के बाद स्क्रीन ब्लैक कर दें तो आप इसको बड़ी आसानी से ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। यही काम आप थ्री डॉट्स पर क्लिक करके भी हासिल कर सकते हैं। वहां पे आपके साथ ऑप्शन ब्लैक के साथ स्क्रीन वाइट का भी ऑप्शन नजर आता है, यानी उस वक्त स्क्रीन या तो ब्लैक होगी या वाइट होगी, डिस्प्ले के ऊपर कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा ऑडियंस को। तो इस तरीके से आप प्रेजेंटर व्यू के दौरान किसी भी दूसरी एप्लीकेशन को भी ओपन कर सकते हैं और टास्क बार को भी वहां पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। जब टास्क बार को ओपन कर लेंगे, फर्ज करें कि आप कोई और एप्लीकेशन में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या ब्राउजर के अंदर आपने कोई चीज सर्च करनी है, वो करने के बाद आप वहां पे, लेकिन ऑडियंस को स्लाइड पूरी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। इसके अलावा यहाँ पे पेन की ऑप्शन भी इस्तेमाल की जा सकती है। जब आप पेन पर क्लिक करेंगे तो आप स्लाइड के ऊपर लिख सकेंगे। बिल्कुल ये आपके लिए व्हाइट बोर्ड के तौर पे काम करेगा, और अगर आपके पास राइटिंग टैब है तो ये और ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। इसके अलावा थ्री डॉट्स पर क्लिक करें तो आपको प्रेजेंटर व्यू को ऑन या ऑफ करने की ऑप्शन भी वहां पर मिल जाती है। जैसे ही आप स्लाइड शो को खत्म करना चाहें तो वो आपसे पूछेगा कि ये जो आपने एनोटेशन की है क्या इसको आप रखना चाहते हैं या डिस्कार्ड करना चाहते हैं। अगर आप इसको रख लें और बाद में भी आपने इसको डिस्कार्ड करना हो तो किसी भी एनोटेशन को जब सिलेक्ट करेंगे तो उस स्लाइड के ऊपर तमाम एनोटेशन सिलेक्ट हो जाती है और उसको आप डिलीट भी कर सकेंगे। एनोटेशन की ऑप्शन सिर्फ प्रेजेंटेशन व्यू में ही अवेलेबल नहीं है, जब आप आम स्क्रीन पर भी ये डिस्प्ले करवा रहे हो तो उस वक्त भी आप माउस को हिलाएं तो नीचे ये ऑप्शंस नजर आ जाती हैं, जिसमें आप हाइलाइटर, पेन या लेजर पॉइंटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर पेन को इस्तेमाल करें तो उस सूरत में आप कुछ भी स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारे पास इसके लिए आप कंट्रोल और पी का बटन प्रेस करने से भी पेन की ऑप्शन आपको मिल जाती है। इसी तरह अगर आप इरेजर को सिलेक्ट करें तो उस सूरत में जो एनोटेशन हमने की है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए आप कंट्रोल प्लस ई को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको लेजर पॉइंटर की ऑप्शन भी मिल जाती है, अगर आप वो यूज करना चाहें तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। हाइलाइटर की ऑप्शन भी यहां पर अवेलेबल है कि आप हाइलाइटर को सिलेक्ट करें और उसके बाद किसी भी जगह पे कोई चीज हाईलाइट करनी हो उसको आप सिलेक्ट करें, और अगर जब आप उसको इरेज करना चाहें तो कंट्रोल ई के साथ इरेजर या इरेज ऑल की ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आप तमाम एनोटेशन को इरेज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत इफेक्टिव वे होता है ऑडियंस को रिटेन करने का अपने साथ, और इसके लिए जरूरी नहीं कि आपने हमेशा नीचे बॉटम पे जाके ही इसको सिलेक्ट करना है। कंट्रोल पी, कंट्रोल ई के साथ आप इरेजर और पेन को इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस सारे डिस्कशन के दौरान आपने ये नोट किया होगा कि जो माउस का पॉइंटर है वो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है, इसका साइज इतना बड़ा नहीं है कि ऑडियंस आसानी से देख सके। तो इसके साइज को भी आप रीएडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप सेटिंग पे चले जाएं और सेटिंग में आपको ईज ऑफ एक्सेस की ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ पे आप कर्सर एंड पॉइंटर को क्लिक करेंगे और फिर कर्सर साइज की ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आप पॉइंटर का साइज बढ़ा सकते हैं। आप पॉइंटर का साइज को जितना बड़ा करना चाहें वो भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसके कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से हम इसके साइज को और कलर को सिलेक्ट करने के बाद जब इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करेंगे तो हमारे पास जो साइज ऑफ द कर्सर होगा वो चेंज हो चुका होगा। फर्ज करें कि ये मैं ब्लैक पॉइंटर को इस्तेमाल कर रहा हूं। ब्लैक कलर को यूज करते हुए इसका साइज को मैंने 5 पर सिलेक्ट कर दिया है और उसके बाद इसको क्लोज कर दिया है। तो अब अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो माउस का पॉइंटर है वो उसका साइज बढ़ चुका है, जो आसानी से ऑडियंस को नजर आ सकता है। तो इस तरीके से हम ज्यादा इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकेंगे। अपने प्रेजेंटेशन के दौरान बाज़ औक़ात हमें एक स्लाइड के किसी खास हिस्से को जूम इन करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास जूम इन की ऑप्शन हो सकती है, जो हम उस स्लाइड को बगैर रोके हुए या बगैर डिस्टर्ब किए हुए कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक खास टेक्स्ट को जूम इन करना चाहते हैं तो हम माउस को हिलाएंगे तो नीचे हमारे पास जो ऑप्शन आएंगी वहां पे हमें एक लेंस का निशान मिलेगा। जब हम उस लेंस के निशान पर को उस हिस्से में लाके क्लिक करेंगे तो वो हिस्सा जूम इन हो जाएगा और जूम होने के बाद हमारा जो कर्सर होगा वो हाथ के निशान में बदल जाएगा, जिसकी मदद से हम क्लिक करके ड्रैग करते हुए स्लाइड के किसी भी पोर्शन पर जा सकेंगे। अगर हमने जूम इन की ऑप्शन को खत्म करना हो तो हम एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो वो जूम इन की ऑप्शन खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से हम स्लाइड के किसी एक हिस्से के अंदर जाके जूम इन कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप 3 डॉट्स पर क्लिक करें तो वहां पर भी आपको जूम इन की ऑप्शन मिल जाती है और जैसे ही आप एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो या राइट क्लिक ऑफ द माउस प्रेस करने की सूरत में ये जूम आउट हो जाती है, यानी असल साइज में वो वापस आ जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास माउस के साथ काम कर रहे हो तो कंट्रोल का बटन प्रेस करें और कंट्रोल का बटन के साथ आप जूम जो स्क्रॉल व्हील होता है उसको स्क्रॉल करने की सूरत में भी ये जूम इन हो जाता है। तीसरा तरीका जो हमारे पास हो सकता है जूम इन करने का, कि अगर आपके पास जो डिस्प्ले है यानी जो आपके पास डिवाइस है वो टच स्क्रीन है तो आप पिंचिंग की मदद से भी इसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। यानी आप 2 उंगलियों को इस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच करके ओपन करें कि वो वहां पर जूम इन की ऑप्शन आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से जैसे आप आम मोबाइल के ऊपर जूम इन करते हैं, बिल्कुल इसी तरह टच स्क्रीन पर आप प्रेजेंटेशन के दौरान भी जूम इन की ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंटर व्यू में आपको जूम इन का ये लेंस ज्यादा वाज़ेह नजर आता है। प्रेजेंटर व्यू का एक फायदा यह भी होता है कि हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड या जो नेक्स्ट एनिमेशन आनी होती है वो पहले डिस्प्ले हो जाती है। जैसे इस वक्त हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है वो राइट साइड पर आपको नजर आ रही है, जबकि लेफ्ट साइड पर जो हमारे पास मेन विंडो में नजर आ रही है वो तमाम चीजें होंगी जो उस वक्त ऑडियंस देख रही होगी, जबकि जो राइट साइड पर स्लाइड है वो सिर्फ आपको नजर आ रही होगी। और अगर आपने उस स्लाइड के मुताबिक कोई नोट्स भी लिखे हुए हैं तो वो भी आपको उस स्लाइड के नीचे नजर आ रहे होंगे, ताकि आप उसको देख के अपने हिंट ले सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम ऑनलाइन क्लासेस में पावर पॉइंट का इस्तेमाल कैसे कर सकेंगे, किस तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन को एक मूवी की सूरत में यानी एक वीडियो की सूरत में बना सकेंगे और फिर हम उसको किस तरीके से अपलोड कर सकेंगे। इस वीडियो के हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई
क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।